नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। मतलब कि सीआरपीएफ जवान ने अपनी इंसान राइफल से खुद को मारी गोली मारकर की आत्महत्या। रामगढ़ के थे राम बाबू राय। वजह लेकर झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के रहवान सीआरपीएफ 46 बटालियन कैंप में तैनात जवान राम बाबू राय ने अपनी इंसान राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार की सुबह 8:30 बजे की बताई जा रही है। वे रामगढ़ जिले के बदारी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चौधरा के रहने वाले थे। घटना से कैंप में तैनात जवान सतत में आ गए थे। सूचना मिलने के बाद वरीय अधिकारियों के साथ मृतक के परिजन कैंप में पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए तेनुघाट भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों का बुरा हाल है। आत्महत्या के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आखिर कौन है आशा लगड़ा, जिन्हें पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में किया गया है शामिल। बजाय कि लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दल अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुट गए हैं। जीत की रणनीति बनाने को लेकर बैठक में होने वाले ने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में पार्टी नेताओं के साथ आम बैठक की। बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर 15 सदस्यीय इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में 5 केंद्रीय नेता व 10 स्तर के नेता शामिल हैं। इस कमेटी में केंद्रीय नेताओं में रांची की पूर्व मेयर व बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री आशा लगड़ा को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव की रणनीति तैयार करने में पश्चिम बंगाल इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की अहम भूमिका होगी। तो वहीं दूसरी ओर 9वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, महिला समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। शहर के तोरपा खूंटी, झारखंड के खूंटी जिले के तपकारा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संबंध में तपकारा थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और मंगलवार को इन्हें जेल भेज दिया गया। 4 आरोपियों में शहबाज खान व अरबाज खान, हसनैन खान उर्फ गोलू और गुड़िया उर्फ मनीषा परवीन शामिल हैं। बताया जा रहा है कि क्रिसमस पर चर्च में प्रार्थना के बाद नाबालिग अपने मित्र के साथ घूमने चली गई थी। वहां युवकों ने उसके मित्र को डराया, धमकाया और नाबालिग को साथ ले गए। पुलिस की तफ्तीश के बाद नाबालिग को हॉस्टल के पास छोड़ा गया है। तो वहीं दूसरी ओर सीएम आवास का घेराव क्यों करना चाहते थे जेटेड पास सहायक शिक्षक। अपनी मांगों को लेकर आंदोलित जेटेड पास सहायक शिक्षक मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास घेरने वाले थे, लेकिन धरना स्थल राजभवन के समीप ही उन्हें रोक दिया गया। तमाम प्रयास के बाद भी उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उनके सीएम आवास घेराव को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। जेटेड पास सहायक शिक्षक वेतनमान की मांग को लेकर पिछले 127 दिनों से धरने पर है। जेटेड पास सहायक शिक्षक राजभवन से मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर एकजुट हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें धरना स्थल पर ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया। यही वजह है कि राजभवन से आगे नहीं बढ़ सके। जानकारी के अनुसार जेटेड पास सहायक शिक्षक समेत पारा शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दूसरी ओर लातेहार में भाकपा माओवादियों का तांडव, निर्माण कार्य में लगे मशीन को फूंका, मजदूरों के साथ की मारपीट। लातेहार जिला में एक बार फिर भाकपा माओवादियों ने तांडव मचाया। घटना जिला के प्रखंड महुआदांड थाना क्षेत्र के जुटिया गांव की है, जहां अब माओवादियों ने पुल निर्माण कार्य में लगे मिक्सर मशीन को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, माओवादियों ने पुल के निर्माण कार्य में लगे 4 मिस्त्री और मजदूरों के साथ मारपीट की। घटना सोमवार रात 8 बजे की है। मजदूरों ने बताया कि नक्सली 5 की संख्या में आए थे। झारखंड में 2 जनवरी की शाम से बदलेगा मौसम, 3 से होगी लगातार बारिश, गिरेगा पारा। अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में उच्च विक्षोभ कमजोर पड़ने से रांची सहित लगभग पूरे झारखंड में आसमान साफ हो गया है। ऐसे में धूप की किरणें सीधी पड़ रही हैं और ठंड के मौसम में भी दिन में गर्माहट आ गई है। स्थिति ये हो गई है कि राजधानी सहित झारखंड के अन्य जिलों का तापमान में उतार चढ़ाव होने लगा है। अफगानिस्तान में उठा विक्षोभ कमजोर पड़ा। जाड़े में भी दिन के वक्त गर्माहट का हो रहा है एहसास। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची में अमूमन दिसंबर के अंतिम सप्ताह में अधिकतम तापमान सामान्य यानी 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन इस बार अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। इसी प्रकार न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में यह 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 29 दिसंबर 2023 से
पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। इसके एक बार फिर झारखंड में 2 जनवरी 2024 की शाम से मौसम का मिजाज बदलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन चतरा में बोले, दिल्ली व रांची के एसी रूम में से नहीं, अब गांव से चलेगी आपकी सरकार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि दिल्ली व रांची के एयर कंडीशनर रूम में बैठकर नहीं, बल्कि अब गांव से चलेगी हेमंत सरकार। गांव सशक्त बनेगा तभी देश विकास करेगा। जब हमारी सरकारी बनी थी तब राज्य में समस्याओं का अंबार लगा हुआ था। मैंने विकास कार्यों की योजना बनाई। अब गाँव का विकास तेजी से किया जा रहा है। पुल पुलिया सड़क के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। राज्य में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर की जा रही है। 2025 तक राज्य को मजबूत राज्य बनाएंगे, दूसरे से भीख नहीं मांगेंगे। वे सिमरिया के करबला मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को बिरसा मुंडा की पावन धरती से शुरू हुआ यह कार्यक्रम 29 दिसंबर तक चलेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आवेदन दे रहे हैं। प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है, सूची बनाई जा रही है, समस्याएं जल्द दूर की जा रही हैं। सरकार आपका दरवाजा खटखटाकर आपकी पंचायत में बैठकर व शिविर लगाकर आपको योजना का लाभ देने पहुंच रही है। तो वहीं दूसरी ओर रांची में अबुआ आवास के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक करना है वेरिफिकेशन। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत अबुआ आवास योजना के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर है। बीते सप्ताह तक जिला भर में 1.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। प्राप्त आवेदनों को पोर्टल में अपलोड करने की आखिरी तिथि 28 दिसंबर है। विभाग द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के मुताबिक आवेदनों का सत्यापन 31 दिसंबर तक करना है। साथ ही अलावकों के चयन को अंतिम रूप देने के लिए 4 जनवरी तक विशेष सभा कराने का निर्देश दिया गया है। बताया गया है कि ग्राम सभा में पारित सूची का प्रकाशन 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक होगा। प्राप्त आपत्ति और त्रुटि का निराकरण 5 से 18 जनवरी तक किया जाएगा। लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि 24 से 31 जनवरी के बीच दी जाएगी। इधर आवेदनों की जांच के लिए प्रखंडवार जांच दल का गठन किया जा चुका है। वह विभाग द्वारा इसके लिए तिथि का निर्धारण भी कर दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में एक ही आधार नंबर से बांट दी गई 2.79 करोड़ की फर्जी स्कॉलरशिप। ऐसे हुआ खुलासा। ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति में अनियमितता पकड़ी गई है। CAG की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि रांची, पलामू और चतरा में छात्रवृत्ति के 2,126 मामलों में ई कल्याण डेटाबेस के अनुसार आवेदन का नाम और बैंक खाता लाभार्थी व उसके बैंक खाते में से मेल नहीं खाता है। रिपोर्ट में फर्जी लाभार्थियों को 2.79 करोड़ रुपए का गलत भुगतान प्रमाणित किया गया है। कुल 188 मामलों में एक ही आधार संख्या का उपयोग कर कई लाभार्थियों के बीच राशि का वितरण किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में गोंडा जेल में छापेमारी, सभी वार्डों की जांच, कैदियों से पूछताछ, नहीं मिली आपत्तिजनक सामग्री। झारखंड के गोंडा मंडल कारा में इस मंगलवार को छापेमारी की गई। इस दौरान सभी कैदी वार्डों की जांच की गई। इस क्रम में बंदियों से पूछताछ भी की गई। गोंडा के उपायुक्त सिजासन कमर के नेतृत्व में सुबह में जेल में छापेमारी की गई। जेल से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। आपको बता दें कि पिछले दिन सोमवार को भी झारखंड के कई जिलों में छापेमारी की गई। हालांकि कहीं से आपत्तिजनक सामग्री मिलने की खबर नहीं है। DC के नेतृत्व में विभिन्न जिलों में हुई छापेमारी के दौरान बंदियों से भी पूछताछ की गई थी और उनके भोजन की गुणवत्ता की जाँच की गई थी। तो दूसरी ओर बोकारो में हाथियों का उत्पात, घरों का किया क्षतिग्रस्त। बोकारो हजारीबाग जिले की सीमा पर नरकी, डोमाबेड़ा, तिरतलैया में हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों के घरों को क्षतिग्रस्त किया है। आलू की फसल बर्बाद कर दी है। हाथियों के डर से भीषण ठंड में घरों से बाहर रहने पर ग्रामीण मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर गिरिडीह से 8 साइबर अपराधी अरेस्ट, 20 मोबाइल बरामद। गिरिडीह गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ दिलाने और लोगों को असली वीडियो भेजकर ठगी करने वाले 8 साइबर अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 20 मोबाइल, 25 सिम कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। तो दूसरी बार वीर बाल दिवस पर साक्षी गुरुद्वारा में आज सजा कीर्तन दरबार।
वीर बाल दिवस पर साक्षी गुरुद्वारा में कीर्तन दरबार का आयोजन आज किया गया। कीर्तन दरबार में प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी, सांसद विद्युत वरण महतो, भाजपा महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव मौजूद रहे। 4 साहिबजादे के साथ याद में साक्षी गुरुद्वारा में मंगलवार 26 दिसंबर सुबह 8 से 10 बजे सुखमणी साहिब पाठ का आयोजन हुआ और 10 बजे से 11 बजे तक कीर्तन दरबार सजा। इसके बाद 4 साहिबजादे की जीवनी का वर्णन किया जाएगा। तो फिलहाल खबर बस इतना ही। ये थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबर जो कि शाम के समाचार के साथ आज की उम्मीद है कि खबर पसंद आई हो। खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।